हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यहाँ पर देखिए हम भी फिर से आज एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। हम तो जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन जैसे एग्जाम में बोल रहे हैं क्या हमें नंबर मिल जाएगा, क्या क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं ना। तो हमें तो करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करने का सिंपल सा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। मतलब हम पहले बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और जो हम बोलेंगे वही बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और जो गलती हम करेंगे उसी के वजह से हमें क्या मार्क्स मिल जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम that 3 plus 2 root 5 is irrational number। अब देखिए रेशनल नंबर अगर हमने एज्यूम कर लिया तो ये रेशनल नंबर को फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं, मतलब ए अपॉन बी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। आप जानते हैं ए अपॉन क्यू के फॉर्म में, या ए अपॉन बी बोल लीजिए, या आर अपॉन एस बोल लीजिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहीं से काम खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा सा और कि ये देखिए वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में भी तो यही बोलता है। एंड ये लाइन देखिए थोड़ा सा है, ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, या फिर अदर वर्ड में ऐसे नंबर जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। आपको समझाने के लिए देखिए, ए को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू ए, और बी को लिख सकता हूँ 1 इंटू बी। तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, मीन्स इसका एचसीएफ क्या आया, 1। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। दूसरे लैंग्वेज में देखिए 2 को अगर मैं बोलूँ तो 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, और 3 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 3। तो इसमें भी देखिए ना इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो समझ में आया कि नहीं आया, को प्राइम। तो यहाँ से चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, हमें प्रूव करना है। तो 3 देखिए इस तरफ है, 3 को लात मार के उधर ले जाइए। तो 3 देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये क्या हो गया, -3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का ए में करेंगे तो 1, बी का 3 में करेंगे 3b, और बी का 1 में करेंगे तो इस तरीके से b, और ये 2 रूट 5। अब देखिए यहाँ से 2 को भी क्या करना है, 2 का भी तो रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी खींच के इधर ले जाइए, तो इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा, डिवाइड। तो देखिए रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखिए यहाँ पास ही समझना है। देखिए रेशनल नंबर का डिफिनीशन कहता है कि ऐसे नंबर जिनको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए अपॉन बी के फॉर्म में, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो। और ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब यहाँ पास ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, सो ए माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, रेशनल नंबर हुआ। और आप पढ़ चुके हैं कि रूट 5 जो होता है रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। और यहाँ पास देखिए हमने क्या कर दिया, इरेशनल को रेशनल के बराबर कर दिया, जो कि क्या है, पाप है। और इस पाप को हम नहीं करेंगे। तो हम इधर देखिए किस तरीके से इसको अपनी गलती को सुधारते हैं।
तो हमने क्या किया कि ये तो फिक्स है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पास क्या लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हम पढ़ चुके हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। और ये क्या बोल रहा है कि ये हम ये तो इरेशनल है और ये रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। हमने अपनी गलती को सुधारना है। सो अवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो जो हमने गलती किया था शुरू में उसको सुधारते हैं। हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब बताइए कितना आसान है, इज इरेशनल। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो और ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।